इस एपिसोड में हम आपको राजा भोज की रोचक कहानियों की तीसरी कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चंद्रभान के कृत्यों के कारण राजा भोज को एक प्राचीन राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ, जिसमें 32 पुतलियाओं विराजमान थीं। आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। पहली पुतली रत्नमंजरी ने कहानी कहना आरंभ किया। ये कहानी राजा विक्रमादित्य के जन्म और इस सिंहासन की प्राप्ति की है। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहां के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मवीत था। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तृहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतरी नामक पुत्र को। गंधर्वसेन ने ब्राह्मण पत्नी के पुत्र ब्रह्मवीत को अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में उसे ऊंचा ओहदा प्राप्त हुआ तथा एक दिन उसने वहां के राजा का वध करके खुद को राजा बना लिया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता शंख को चल गया और वे सभी मार डाले गए। विक्रम ने घने जंगल में एक कुटिया में सरोवर के पास तपस्या की। शंख ने विक्रम को मारने की योजना बनाई और एक तांत्रिक को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजनानुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता और भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़-डांच से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद विक्रम का राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते वह बहुत दूर चले गए। उन्होंने एक महल देखा और पता चला कि वह महल तूतवरण का है, जो राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवरण ने विक्रम को बताया कि यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करें और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त स्वर्ण सिंहासन उन्हें भेंट कर दें, तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने न केवल विक्रम का राज तिलक किया, बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी। सीरीज की आगे की कहानी। इस रोमांचक कथा के अगले भाग में जानिए किस तरह राजा विक्रमादित्य की चतुराई और साहस ने उन्हें एक महान सम्राट बनाया। राजा भोज की रोचक कहानियों की पूरी श्रृंखला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।